हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th मैथ्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी त्रिकोणमिति फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों अभी तक आप जानते हैं नहीं जानते हैं, है ना, यानी क्या होता है, ये जो टॉपिक है उसको आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक, यानी उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर और भी उस चीज़ को हम लोग डीपली में पढ़ने वाले हैं, तो आपको जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो है ना केवल इसी पर बेस्ड है और इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना उसी को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन होता क्या है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो वर्ड है ना इसको जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रीक वर्ड में देखें तो ये होता है ट्रिग्नोन, ठीक। ग्रीक वर्ड में हम देखें तो ग्रीक वर्ड में हम लोग इसको दो टाइप से जानते हैं, क्या होता है ट्रिग्नोन और एक क्या होता है मेट्रोन, ठीक। ये क्या होता है ट्रिग्नोन मेट्रोन। इसका मतलब क्या होता है कि तीन मतलब किसी भी मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स यानी तीन भुजाओं का माप करना, ठीक। इसका मतलब क्या होता है तीन भुजाओं का माप करना। त्रिकोणमिति फलन यानी यहीं से हमको समझ में आ जा रहा है कि यानी किसी भी तीन चीज़ों को मेजर करना है, ठीक, हमको। यानी इसको अगर ग्रीक वर्ड्स में देखें तो क्या हो जाता है ट्रिग्नोन एंड इसका मतलब क्या होता है मेट्रोन। अब इसका टोटल दोनों का मतलब क्या होता है कि थ्री साइड्स को मेजर करना यानी तीन भुजाओं का माप करना। अब किसका तीन भुजा का माप करना, तो हमारा जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं। कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक, यानी क्या है थ्री साइड से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर क्या है हमारा तीन एंगल है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं, किस प्रकार से हमारा जो साइड्स दिया रहता है इसके अंदर कितने सारे जो एंगल होते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक। और मेजरमेंट करने का कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स हैं इसके बारे में भी आज जानने वाले हैं। तो आप अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको नहीं घबराना है, एकदम मुस्कुराते रहना है और धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को ईजी वे में सीखना है, ठीक। तो फटाफट से हम क्या करते हैं इसको समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है कोण। तो इसके अंदर हमारा जो अभी पहला टॉपिक आया वो क्या है एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है कोण। अब कोण का होता है उसको जो है हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो हम लोग अभी समझने वाले हैं एंगल को। एंगल क्या होता है, एंगल का मतलब भाई हम लोग हिंदी में जानते हैं कोण होता है, ठीक। और हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं त्रिकोण, यानी कोणों को ही समझने वाले हैं कि तीन ठो कोण को हम लोग किस प्रकार से चाहे कि जितना भी कोण ये तो अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल के बारे में यानी कोण के बारे में। कोण क्या होता है, कोण को समझने के लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एक किरण। और किरण का मतलब ओ वाली नहीं, ओ वाला, है ना। यानी जैसे क्या रहता है, देखो ये हमारा हो गया, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है हमारा इधर आगे बढ़ ही रहा है, ठीक। तो ये हमारा एक प्रकार का हो गया किरण हो गया है। ये छोटे छोटे चीज़ों का आप जो है नीचे लेवल का जो भी क्लास है उसमें आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ये जो हमारा किरण है, ठीक, अब एंगल को समझना है तो सबसे पहले किरण को समझना होगा, ठीक। अब किरण में क्या है, ये जो हमारा अभी दिए हम इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है हमारा प्रारंभिक भुजा है और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक। अब ये जो इनिशियल साइड है इसी प्रकार का एक और किरण हम क्या कर देते हैं, इसी के ऊपर क्या कर देते हैं एक और किरण अगर मान लो लगा देते हैं और उसको किस प्रकार से करते हैं, जैसे ये हो गया, ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल साइड। इसको हम लोग जो है टर्मिनल साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको टर्मिनल साइड, ठीक। इस प्रकार से अब टर्मिनल साइड मान लो कि ये क्या है ओ ए हो गया और इसको मान लेते हैं बी हो गया, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारा कुछ क्या होगा, यानी जो हमारा इनिशियल साइड है और ये क्या हमारा टर्मिनल साइड है, इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पर हमारा कोण बनेगा और इसी को हम क्या करते हैं मेजर करते हैं, किसके अंदर एंगल के अंदर, ठीक ना। यहाँ पर जो भी चीज़ आता है यही क्या है हमारा एंगल है और इसी को हम क्या करते हैं मेजर करते हैं, ठीक। किसके किसके बीच है इनिशियल साइड और क्या है हमारा टर्मिनल साइड। इनिशियल का मतलब क्या है हमारा स्टार्टिंग वाला है, ठीक, जहाँ से हमारा क्या है किरण शुरू हुआ, ठीक। और ये क्या है हमारा दूसरा किरण है जो का हुआ यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक। यानी इसके और इसके बीच में जो भी कोण बनेगा उसी को हमको क्या करना है मेजर करना है, ठीक। अब ये जो मेजर करना है इसमें जो हमको समझना क्या है कि यहाँ पर अगर मान लो ये हमारा क्या दिया हुआ है किरण दिया हुआ है, ये क्या है इनिशियल साइड है। अगर मान लो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर एक और मान लो इसी के ऊपर अगर रख देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो भी मतलब एंगल बनेगा है ना वो क्या होगा इसके जस्ट 0 डिग्री पर हो जाएगा, ठीक। यानी अगर जो लाइनिंग दिया हुआ है उसी की लाइन के ऊपर एक और लाइन कर दें तो क्या है उसमें इसके बीच में देखा जाए तो कितना का गैप है, नहीं है गैप, लेकिन इसके और इसके बीच में क्या है
गैप है। अगर देखें बी जो हमारा दिया हुआ है, बी और ए के बीच में देखें, ए और बी के बीच में तो कुछ गैप दिया हुआ है, यानी इसका एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसी के ऊपर अगर एक और को लिटा दें तो उसका मेजर नहीं कर सकते, है ना। जैसे हमारे दिया हुआ है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक, इस प्रकार से, या फिर इसको ऐसे कर दूं तो। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे उठा दूं तो इसके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एंगल बन रहा है, ठीक। तो इसी चीज़ को समझना है हम लोगों को। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि मान लो ये दिया हुआ है, ठीक। अगर मान लो हमारा जो क्या है इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड के अगर ऊपर चले जाते हैं, क्या करते हैं, इनिशियल साइड के ऊपर जब भी जाते हैं तो हमेशा और हमेशा हमारे पास जो भी डिग्री आता है वो क्या करता है, बढ़ते जाता है और पॉजिटिव में आता है। डिग्री हमारा क्या करता है, बढ़ते जाता है, पॉजिटिव में आता है, ठीक। इसके क्या है, ऊपर की ओर, अगर ऊपर की ओर जाए तो क्या होगा, मान लो 20 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक, 40 आएगा और 45 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा, इस प्रकार से करके, है ना। तो बहुत सारा आएगा। और इसको जो है हम लोग यहाँ से ऐसे करते करते अगर यहाँ तक आ जाए तो ये क्या हो गया, हमारा एक पूरा चक्कर हो गया, ठीक। और एक चक्कर में हम लोग जानते हैं कितना होता है, यानी 360, कितना होता है, 360 डिग्री, कितना में, 1 चक्कर में, ठीक। एक चक्कर में कितना होता है, 360। कहाँ पर आ गए हम लोग, देखो यहाँ से शुरुआत किए थे, है ना, और वहीं पर आ गए। एक इसका मतलब क्या हो गया, 360 कब हुआ, जब क्या हुआ, हमारा इनिशियल साइड से हम क्या किए, ऊपर की ओर गए तब की स्थिति में, ठीक। ऊपर इसके ऊपर जितना भी जाएंगे ना, हमारा एंगल क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। किस प्रकार से बढ़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर इसको इतना करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा है, इसको और इतना करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा, है ना, और इतना करेंगे तो और ज़्यादा एंगल बनेगा। अगर इसको इसी में कर देंगे, जैसे इधर से जैसे आया है लाइनिंग है, इसी लाइन के सीधा ही में इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री का बन जाएगा, ठीक। इसके बाद इधर जितना बढ़ाते जाए और लास्ट में क्या हो जाए, फिर हमारा क्या है, यहाँ से 0 से स्टार्ट है, 0 यानी पॉइंट को कितना डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री से स्टार्ट है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम 0 डिग्री पर ही आ जाते हैं, यानी एक चक्कर लगाने के बाद। तो इसका मतलब कितना, हमारे पास कितना डिग्री प्राप्त हो गया, 360 का डिग्री प्राप्त हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो किसी को कन्फ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पर बोलते हो 360 है, यहीं पर 0 भी है, तो दोनों का जो है ना, दोनों का शेप जो है, वो दोनों जो दिखता है ना, यानी उसको शकल बोलते हैं। दोनों का शकल एक ही जो जैसे होता है, 0 डिग्री और 360। 0 डिग्री और 360 डिग्री में डिफरेंस यही है कि हम क्या करते हैं, 0 डिग्री को कहीं भी नहीं घुमाते हैं, उसको वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, ठीक। मान लो हमारा क्या है, यहाँ पर हम ये वाला जो टर्मिनल साइड है उसको हम लोग यहाँ रोटेट किए हुए हैं। ये हमारा जो इनिशियल वाला है यहीं पर है, ठीक। तो ये टर्मिनल था, ये इसको यहाँ पर रखे सबसे पहले और यहाँ से ऐसे ऐसे कहा कि इसको घुमाए। लेकिन अगर ये टर्मिनल है, इसको इसी के ऊपर अगर ला के रख दें तो हमारा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक। लेकिन अगर वो टर्मिनल साइड है, उसी को हम लोग एक चक्कर लगा के फिर यहाँ से एक बार रखें, यानी एक बार घुमा के फिर रखें, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा कि हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। किसमें, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी की सुई की दिशा क्या करता है, इधर से ऐसे ऐसे होते आता है, ऐसे घूमता है ना, यानी इधर से ऐसे घूमता है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा जस्ट। इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर से ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये क्या है हमारा, इस प्रकार से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो हमारा जो भी डिग्री मिलता है, ठीक ना, या जो भी हमारा क्या बनता है, कोण बनता है, एंगल बनता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव में बढ़ता है, ठीक। और अगर जब हम क्या करते हैं इसको क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, मान लो इसको क्या किए हम लोग, इधर ऐसे बढ़ा दिए, ठीक, इधर, तो इधर हमारा जो भी एंगल आएगा ये इस साइड मूव कर रहा है, ठीक। ये इधर मूव कर रहा था, ये इधर मूव कर रहा है, इसके जस्ट इधर से हम लोग मूव कराना शुरू किए अपोजिट डायरेक्शन से, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो हमारे पास क्या आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। जो भी चीज़ आएगा वो क्या होगा, जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव में बनेगा, ठीक। तो जब भी हम क्या करते हैं 0 डिग्री से अगर नीचे ले लाते हैं, यानी इनिशियल साइड से हम भुजा से हम क्या करते हैं नीचे आते हैं, तो हमेशा और हमेशा हमको नेगेटिव एंगल ही मिलता है। तो ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक। अब जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो भी एंगल बन रहा था, ठीक, और ये जो भी चीज़ बन रहा था इसमें किस प्रकार से जो है और भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक, एंगल को समझने के लिए। अभी तो हम लोग केवल एंगल को समझे हैं, अब इसके अंदर जो एंगल बनता है उसको हम लोग और किस किस चीज़ों से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एंगल जो बनता है वो क्या होता है, 1 बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री के बारे में थोड़ा समझते हैं कि डिग्री को हम किस प्रकार से मेजर कर पाएंगे और उसको मेजर करने के लिए किन किन जो है हम लोग तरीक़ों का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अभी जो है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एंगल क्या होता है, ठीक ना। यानी एंगल जो होता है वो क्या होता है, एंगल कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक। यानी जो भी हमारा कोण होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके जो टर्मिनल साइड होता है उसका मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस साइड में मूव कर रहा है, ठीक। यानी वो अगर
ऊपर जा रहा है, जो हमारा इनिशियल साइड होता है उसके ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर उसके नीचे आ रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा, नेगेटिव देगा हमको डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर जो है समझना है डिग्री मेजरमेंट, कि हम डिग्री को किस प्रकार से मेजरमेंट कर पाएंगे। अभी तक हम लोग जो है किस प्रकार से समझ रहे थे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये मान लो कितना है, इसको मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री का है। ठीक, उसी प्रकार से मान लो ये दिया हुआ है, ये क्या है 20 डिग्री का है। उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, ये क्या है हमारा 30 डिग्री का है, इस प्रकार से करके। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पढ़ रहे थे। ये जो हमारा साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं, और ये क्या है हमारा टर्मिनल साइड है ऊपर वाला। ठीक, इस प्रकार से। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग समझें, जैसे एक ये हो गया, क्या हो गया हमारा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्या हो गया हमारा इनिशियल साइड हो गया, और इसी को हम लोग क्या किए, घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे एक पूरा चक्कर कंप्लीट करवा दिया है ना। एक चक्कर कंप्लीट कराया तो हमारे पास जो है एक सर्कल प्राप्त हो गया। क्या हो गया, सर्कल, एक चक्कर। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे और यहीं आके खत्म हो गया, इसका मतलब इसको ओ ए दे देते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर मान लो कि ये क्या था हमारे पास, एक और था, क्या था वो, ये हमारा तो इनिशियल हो गया। एक क्या रहा था, टर्मिनल साइड। अब टर्मिनल साइड को हम क्या किए कि उसको हम लोग किस डायरेक्शन से घुमाए, पॉजिटिव। ठीक ना, यानी इससे किधर, इधर की ओर, ऊपर की ओर घुमाए। ऊपर की ओर घुमाने के बाद हमारा एक चक्कर मिल गया। ठीक ना, और एक चक्कर में हम देखेंगे तो क्या होता है, एक चक्कर जब हम क्या करते हैं, टर्मिनल साइड को घुमाते हैं तो हमारे पास कितना डिग्री मिलता है, 360 डिग्री मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर हमको किसको समझना है, डिग्री मेजरमेंट की, किस प्रकार से हम डिग्री को मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे ये हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए क्या है हमारा, इसमें एक चक्कर जब इसको हम लोग चले है ना, एक चक्कर लगाए, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, तो उसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर 360 डिग्री, यानी इसमें देखेंगे तो कितना डिग्री है, पूरा 360 डिग्री है। यानी छोटे छोटे इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, पूरे सर्कल को 360 भाग में क्या करेंगे, इसको टुकड़ा करेंगे। तो उसमें से जो एक टुकड़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। यानी इसके अंदर कितने डिग्री हैं, 360 डिग्री है। यानी इसको अगर और भी दूसरे तरीके से समझे तो कैसे समझ पाएंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, यानी इसको अगर देखें तो 1 डिग्री। ठीक, यानी 1 डिग्री के अंदर देखें तो क्या होता है, 1/, इसको क्या लिख पाएंगे, 360 भाग। ठीक, इसका मतलब क्या है कि वो 360 का एक पार्ट जो है क्या होगा, वो 1 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है आपको। यानी इसमें क्या है, टोटल देखेंगे तो इसके अंदर पूरा कितना है, 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी डिग्री बन रहा है वो कितना डिग्री है, यानी अलग अलग डिग्री है। वो टोटल डिग्री इतना जब कंप्लीट करते हैं तो उसमें 360 डिग्री आता है। और 360 डिग्री मतलब 1 डिग्री को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि 360 में से जो एक हिस्सा होता है, ठीक ना, वही क्या होता है हमारा 1 डिग्री होता है। अब ये जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, मान लो इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। ये क्या है हमारा 1 डिग्री का है। उसी प्रकार से और करेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री, इसे करते करते हमारा 360 डिग्री बनेगा। अब इस 1 डिग्री को थोड़ा सा और बड़ा हम लोग करके समझते हैं। मान लो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 1 डिग्री हो गया। क्या हो गया, ये हमारा 1 डिग्री हो गया। ठीक, अब इस 1 डिग्री को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1 डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री के अंदर देखा जाए तो 1 डिग्री को हम लोग कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 60 बराबर भागों में बांटेंगे। तो उसका जो एक भाग होता है, यानी इसको कितने भाग में बांटेंगे, 60 भाग में। और वो किस फॉर्म में आएगा, उसको हम लोग मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिनट। ठीक, इस प्रकार से इसको यहाँ से हटा देते हैं, कोई बात नहीं। ये तो इसको क्या बोलते हैं, 60 मिनट। अब मिनट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। 60 मिनट इसको लिखते हैं। ठीक, 60 मिनट, और 60 मिनट को हम लोग लिख पाएंगे इस प्रकार से। आपको जो है अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, मैंने बताया ये जो हमारा एक चक्कर होता है, ठीक है ना, क्या होता है हमारा टर्मिनल साइड को जब एक चक्कर लगाते हैं और फिर उसी पॉइंट पर इनिशियल साइड में ही आ जाता है, तो उसका जो है वो कितने डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, 360 डिग्री में। जब एक चक्कर पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है तब 360 डिग्री मिलता है। 360 डिग्री कहने का मतलब इसमें 360 हिस्सा होता है। ठीक, अब उसमें से 360 हिस्सा में से जो एक हिस्सा होता है उसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। अब 1 डिग्री कहने का मतलब क्या है, उसको किस प्रकार से लिख पाएंगे, 1/360। कहने का मतलब यह है कि 360 में से जो एक भाग होगा उसी को 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री को अगर मान लो और 60 भागों में बांट दिए, कितने भागों में, और 60 भागों में बांट दिए, तो ये जो 60 भागों में बांटे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग मिनट बोलते हैं। ठीक ना, ये क्या बोलते हैं, 360, मतलब ये क्या है, 60 मिनट है। 60 मिनट कहने का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग जो है मिनट का जो भी रहेंगे, ठीक ना, मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके 60 जो होगा
तो वो जो 60 रहेगा वो क्या है, हमारा मिनट है। यानी इसमें जो डिग्री था 360 डिग्री, उसमें से एक हिस्सा को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। उसी प्रकार से जो 60 है, 60 में से एक हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट, ठीक ना। ये 60 मिनट है, तो उसमें से जो एक हिस्सा रहेगा 60 का 1वां हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मिनट बोलेंगे। जैसे क्या है यहाँ पर इतना दिया हुआ है, अगर 1 मिनट को समझना चाहें तो कैसे समझ पाएंगे उसको, 1 बटे कितना हो जाएगा, 60, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये जो 60 है, ठीक ना, जो 60 मिनट था, मतलब 1 मिनट को समझना है तो 60 भागों का जो 1वां भाग होगा है ना, उसको क्या बोलेंगे, 60 का एक जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, 60 भाग में से 1 भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे, ठीक। ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। अब ये जो मिनट है ना, वो भी कुछ इस प्रकार से जो इतना बड़ा एंगल बनाएगा है ना, समझ, इसको जो है यहाँ पर थोड़ा उतना बड़ा एंगल हम तो नहीं बना सकते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा छोटे चीज़ों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इतना बड़ा मान लो बना, ये जो छोटा सा बना है इसको हम लोग और थोड़ा सा बड़ा रूप उसको करके देखते हैं कि मान लो कि इतना दिख रहा है 1 मिनट, ठीक ना। अब 1 मिनट को और भी हम लोग क्या किए, 60 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए। अब 60 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए तो क्या हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, यानी एक जो मिनट होता है उसके अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और जो 60 सेकंड होता है उसको किस प्रकार से हम लोग लिख पाएंगे, जैसे क्या है हमारा, इसको 1 डिग्री को तो हम लोग इस प्रकार से लिखे। अब मान लो कि ये जो हमारा एक आया है हमारे पास, अभी मिनट आया है, ठीक ना, कि यानी वो जो 60 हमारे पास क्या था, 60 मिनट था, उसमें से 1 भाग को हम लोग, यानी 60 मिनट का 1 भाग को हम लोग 1 मिनट बोलेंगे। उसी प्रकार से जो हमारे पास 1 मिनट है उसके अंदर कितना सेकंड आ रहा है, 60 सेकंड, ठीक ना। और 60 सेकंड को हम लोग कैसे लिखते हैं, डबल डेज के द्वारा हम डिनोट करते हैं सेकंड को, ठीक ना। यहाँ पर ऊपर में डबल ये सिंगल डेज था तो उसको मिनट बोले, और डबल डेज हो गया तो सेकंड बोले। अब उसमें से जो 1 भाग होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 भाग होगा उसी को हम लोग 1 मिनट बोलेंगे। अब 60 मिनट है, ठीक है ना। अब इसको किस प्रकार समझेंगे कि 1 बटा इसको इतना लिख दें, इतना भाग, यानी जो 60 मिनट था उसमें से जो 1 भाग होगा उसी को 1 मिनट बोलेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है हम लोग इसको यहाँ पर रिलेशन फाइंड किए, इसमें किसके बीच में किए, डिग्री के बीच में, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखा जाए तो 1 डिग्री के अंदर क्या होता है तो उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना है, अब 1 डिग्री देखो, यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना है, 60 मिनट है, ठीक। मिनट को जो है इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब मिनट को हम लोग 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो मिनट को हटा करके हम लोग जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे इस प्रकार से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। कितना बराबर 3600 सेकंड, यानी 1 डिग्री में कितना होता है, कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होते हैं किसमें, 1 मिनट में, ठीक। 1 मिनट बोल रहा हूँ 1 डिग्री में, ठीक। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यानी ये क्या है, डिग्री है। तो डिग्री फॉर्म में जब भी देखेंगे तो 1 डिग्री में कितना होता है, 3 मतलब 3600 सेकेंड, ठीक। इस प्रकार से तो ये चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, और आपकी मुस्कुराहट को बनाए रखना है ताकि कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, और थोड़ा बहुत भी इधर उधर आपका फोकस गया तो काम से गया, ठीक। इसीलिए जो है अपना फोकस को बनाए रखना ताकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसके बाद जो डिग्री मेजरमेंट है, इसके बाद जो है मेजर था, उसके बाद और क्या कर सकते हैं। तो अभी तक जो है हम लोग जो है किसके बारे में अभी देखें, डिग्री मेजर के बारे में। डिग्री मेजर जो है कोण को मापने का एक तरीका है, ठीक ना, एक मेथड है। तो उसको जो है कोण को मापते हैं हम लोग, डिग्री के द्वारा मापते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक हम लोग जो है कोण को एक ही तरीका सीखे हैं कोण को मापने के लिए, ठीक। यानी लंबाई को देखें तो लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, ठीक ना, किलोमीटर में मेजर कर लेते हैं, उसका बहुत सारे यूनिट्स हैं। लेकिन हमारा जो कोण मापने का तरीका अभी तक एक ही देखे हुए हैं, वो क्या है, डिग्री मेजर। अब लेकिन एक ही से काम चलने वाला नहीं है ना भाई, और भी होना चाहिए, है ना, जिससे हम उसको और भी तरीके से नाप मतलब मेजर कर पाएँ। तो उसी को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक और टॉपिक आ गया है, रेडियन मेजर। यानी कोण को मापने का ही एक मेथड है, वो क्या है, एक टाइप है, वो क्या है, रेडियन माप, यानी रेडियन मेजर, ठीक। तो उसी को समझते हैं सबसे पहले। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। और सर्कल जो है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का सर्कल है, ठीक। अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्कल बना है, ठीक ना, इसको जो है हम लोग एक यूनिट सर्कल मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको बनाएंगे एक यूनिट सर्कल। मान लो ये क्या है, हमारा सर्कल का एक भाग है, और ये जो है कितना का, इसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। एक यूनिट मान के चलते हैं। यूनिट में क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, और
मिलीमीटर में भी हो सकता है, ठीक। हमको इसके बारे में, इस यूनिट के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, और लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर से मापते हैं, ठीक, मेजर करते हैं। और इधर का भी क्या हो गया हमारा एक यूनिट इस प्रकार से करके, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि क्या है हमारा एक प्रकार का सर्कल है और इसको वो मान लेते हैं, ठीक ना, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक, ओरिजिन है। तो यहाँ पर समझना है रेडियन मेजर को, कि रेडियन मेजर होता क्या है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक ना, सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस। तो इसको हम लोग समझेंगे कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सर्कल बोलेंगे। यूनिट सर्कल क्या होता है कि एक सर्कल में, ठीक ना, एक सर्कल जो है एक यूनिट रेडियस के साथ हो। अगर एक सर्कल का है, एक यूनिट रेडियस के साथ हो, एक सर्कल का है, ये मान लो सर्कल है, और एक क्या है, एक यूनिट रेडियस के साथ हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सर्कल बोलते हैं, ठीक। और यूनिट सर्कल के द्वारा हम रेडियन को समझ सकते हैं। यानी किसी भी जो हमारा क्या होता है, किसी भी सर्कल के अंदर, ठीक ना, या फिर किसी भी सर्कल के अंदर जो यूनिट रेडियस होता है, ठीक ना, किसी भी सर्कल के अंदर यूनिट्स, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस में क्या है, यूनिट लगा हुआ है, ठीक ना, यानी सेंटीमीटर, मीटर के द्वारा जो भी रिप्रेजेंट रहता है। तो किसी भी सर्कल के अंदर मान लो क्या है, हमारे यहाँ से अगर चाप खींच दे, ठीक ना, किसी भी सर्कल के अंदर मैं अगर बना लो, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक चाप बना दिया, ठीक। जो यूनिट सर्कल है, किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, एक चाप बना देते हैं, और इस चाप के द्वारा, ठीक ना, ये जो चाप बना है इसके द्वारा, यानी केंद्र पर, यानी सेंटर पर जो कोण बनता है, ठीक ना, यहाँ पर क्या बनता है, जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक रेडियन, ठीक। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, रेडियन को रेडियन ही लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर, किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चाप बना दें, ठीक। और ये जो चाप बनाए हैं, ठीक ना, जो चाप बना दें, और ये जो चाप बना हुआ है इसके द्वारा जो केंद्र पर क्या बनता है, जो कोण बनता है, उसी को हम लोग एक रेडियन बोलते हैं। तो रेडियन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसी को जो है मैं डेफिनेशन फॉर्म में अभी बताने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पर जो है इसको डेफिनेशन फॉर्म में हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमको समझना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, रेडियन मेजर को। अब रेडियन मेजर को हम लोग सर्कल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो है इसको समझना है। यहाँ पर सबसे पहले हमको इसका डेफिनेशन को देखना है। एक अपना जो है अपने से जो है इसको अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है कि 1 यूनिट वाले सर्कल पर अगर 1 यूनिट वाले सर्कल पर अगर हम 1 यूनिट वाला ही चाप काट दें, यानी एक हमारा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या है, हमारा पूरा सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा एक प्रकार का एक यूनिट है, ठीक ना, सर्कल का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि 1 यूनिट वाला सर्कल पर एक यूनिट का ही हम क्या कर दें, चाप काट दें। यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका रेडियस भी क्या है, सेम ही है। यानी एक क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 यूनिट वाले सर्कल पर 1 यूनिट का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इस, ये क्या है, हमारा यूनिट एक प्रकार का है ना, क्या है, हमारा एक यूनिट है, ठीक। ये क्या है, हमारा एक यूनिट है इस प्रकार का, ठीक। ये जो यूनिट है इसमें क्या बता रहे हैं कि वाला ही यूनिट का चाप काट दें, तो इस चाप द्वारा, ठीक ना, चाप और सर्कल की रेडियस द्वारा, चाप और ये सर्कल का रेडियस कितना है, 1। ये चाप है हमारे यहाँ से यहाँ तक का है, हमारा चाप है, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो चाप और रेडियस द्वारा, ठीक ना, तो इसके चाप और सर्कल का जो रेडियस द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये हमारा क्या है, चाप है, और ये क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक। इसके द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, ठीक ना, ये कोण बन रहा है, उसी को क्या बोल रहा है कि बना कोण 1 रेडियन मेजर का होगा, ठीक। यानी क्या बता रहा है कि ये जो देखो हमारा एक यूनिट का है, एक सर्कल है, ठीक ना, ये क्या है, एक यूनिट वाला एक सर्कल है। अगर इस पर हम क्या करें, एक यूनिट का ही क्या कर दें, चाप काट दें, और जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस यूनिट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का जो यूनिट है इसके अंदर हम क्या किए, एक यूनिट का चाप काटे, और इस चाप के द्वारा, और ये जो हमारा रेडियस दिया हुआ है इसके द्वारा, ठीक ना, जो हमारा ये क्या बन रहा है, चाप और सर्कल के बीच में, मतलब जो चाप है, ठीक ना, उसका और जो हमारा त्रिज्या यानी रेडियस है उसके बीच में जो भी कोण बनेगा वही क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक। ये चीज़ जो है आपको समझ में आ चुका होगा, उसी को 1 रेडियन मेजर भी बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो दूसरे वाला में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर सेम अप्रोच को लगाना है ना, क्या बोलता है कि 1 यूनिट वाले सर्कल पर, अभी क्या है, एक प्रकार की यूनिट है, उसको इधर करें किधर भी घुमाए, क्या है, वो सेम ही होगा, है ना। तो यहाँ पर इतना 1 रेडियन हुआ। अब जितना यूनिट का यूज करें उतना ही का रेडियन होता है हमारा। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर यूनिट हमारा नहीं दिख रहा है, ठीक। यानी यहाँ भी हम लोग एक यूनिट का यूज किए हैं। इसका जो चाप है
ये मतलब बी से या फिर ए टू बी है, ये अभी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एक किधर जा रहा है, इसका एंगल किधर जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर हमारा जो भी एंगल बन रहा है क्या है, नेगेटिव में आ गया। कैसे आया कि ये जो शार्प है, ठीक ना, तो एक 1 यूनिट वाले जो सर्कल है, अगर उस पर हम 1 यूनिट का ही एक चाप काट दें, और चाप और जो हमारा क्या है, ये जो सर्कल का रेडियस है, ठीक ना, इसके द्वारा जो हमारा सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। अब ये देखो, ये क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था, यानी क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसमें पॉजिटिव में एंगल आया, और ये क्या है, क्लॉकवाइज में है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव में इसका आया -1 रेडियन, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको समझें, किसको, यहाँ पर, यहाँ क्या है, यानी एक यूनिट वाला का है, एक प्रकार का ये सर्कल है, ठीक ना। इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूनिट, यानी 1 यूनिट का हम लोग इसमें यूज कर रहे थे, अगर इसमें मान लो कितना करते हैं, 1.5 यानी 1.5 बोलते हैं, है ना, 1.5 मतलब 5 यानी 1.5, यानी 1 इंटू 1/2, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक। उतना का हम क्या करें कि ये चाप काटे, ठीक, और हमारा जो चाप काटे, ठीक ना, वो और हमारा जो रेडियस है, जो सर्कल का रेडियस है, उसके द्वारा जो मतलब सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ठीक ना, वो किसके बराबर आएगा, हमारा चाप के बराबर ही आएगा, यानी 1 इंटू 1/2 रेडियन, ठीक, इस प्रकार से। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ठीक, अब ये नेगेटिव में आ रहा है, यानी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव कब आता है, जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तब हमारा पॉजिटिव में आता है, क्या आता है, एंगल, और यहाँ पर उसी चीज़ को क्या किया है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लिया है। हम लोग का एंगल जो इधर का मूव ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर एंगल हमको ऐसे मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया है ना, और ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा लेंथ क्या है, यहाँ पर लेंथ कितना है देखेंगे, तो इस सर्कल के लिए देखते हैं, तो इस सर्कल के लिए लेंथ देखेंगे तो हमारा क्या है, लेंथ का मतलब, कहने का मतलब ये चाप जो आर्क है, ठीक ना, तो चाप कितना है, 1 है, यानी लेंथ कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, और रेडियस कितना है, 1 हो गया, तो थीटा हमारा कितना होगा, थीटा मतलब यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो कितना होगा, कितने डिग्री का होगा, ठीक। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं L बटा क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। यानी थीटा इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार से जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो हमको अगर थीटा को अगर फाइंड करना है, हमको पता नहीं है कि कितना होगा, ऐसे करें, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली जो है इसका शार्प और जो रेडियस है उसके थ्रू हम लोग एंगल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इसके लिए देखेंगे, तो इसके लिए अगर देखते हैं ये जो दिया हुआ डायग्राम है इसके लिए, तो ये यहाँ लेंथ कितना है, तो यहाँ कितना है, 1 इंटू कितना है, ये 1/2 है, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से है। और इसका जो त्रिज्या है, ठीक ना, यानी रेडियस कितना है, तो रेडियस कितना है, 1 है, इस प्रकार से। अगर इसको हम लोग आगे लिखना चाहें तो थीटा इक्वल क्या होता है, L/R होता है। L/R करने का मतलब चाप बटा त्रिज्या, ठीक ना, यानी आर्क बटा रेडियस, आर्क बाई रेडियस होता है। अब आर्क बाई रेडियस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, फिर क्या हो गया, 1/2, इस प्रकार से। और इसको किसी भी हम लोग डिजिट को, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो उसमें किसी प्रकार भी की कोई चेंजेस नहीं आती, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई यानी 1 के साथ करते हैं किसी भी नंबर को तो उसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1/2 हो जाएगा। इसको चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1.5 के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, 1.5 है ना, 1.5 कहने का मतलब 1.5 यूनिट, ठीक, इस प्रकार से। तो इस कितना यूनिट या रेडियन का एंगल बना लिया, 1.5 रेडियन का, ठीक, यानी 1 इंटू 1/2 यानी 1.5 रेडियन, इस प्रकार से, ठीक। तो आई होप जो है थोड़ा सा ये यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ होगा, है ना। तो जब हम इसका क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे किसके बीच, यानी डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बीच में, तो आपको सारी चीज़ क्लियर होने वाला है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ समझ में आएगा। जब आप चीज़ों को फिर से रिपीटेड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बार में थोड़ी प्रॉब्लम होता है ना। तो आई होप आप आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और एक गुड न्यूज़ क्या है भाई, मुस्कुराते रहिए, है ना। मुस्कुराने से ना
आपकी एनर्जी डबल हो जाता है। आप दुखी रहते हैं तो आपकी एनर्जी लो हो जाता है, लेकिन आप जब मुस्कुराते हैं तो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इंटर करता है। तो आपको हमेशा निराश नहीं होना है ना, हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। देन आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझने शुरू कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।